आज रकुलप्रीत सिंह से 4 घंटे पूछताछ हुई है। कल दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को भी एनसीबी के दफ्तर में पेश होना है, सवालों का जवाब देना है। सारा के लिए एनसीबी के सवाल तैयार हैं। सारा पर ड्रग्स लेने का आरोप है, उन्हें एनसीबी को बताना होगा अपनी ड्रग्स हैबिट के बारे में। सारा को बताना होगा कि क्या उन्होंने ड्रग्स लिए और अगर ड्रग्स लिए तो किसके साथ। आखिर क्या है सारा के ड्रग आजकल की पूरी कहानी, इस खास रिपोर्ट में देखिए। गोवा वाली छुट्टी खत्म, पार्टी खत्म। मां अमृता सिंह के साथ मुंबई पहुंची सारा अली खान को अब करना है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सवालों का सामना। वहीं मुंबई, जहां सितारों की चमकती दमकती दुनिया में सैफ अली खान सरीके स्टार की बेटी सारा को नाम मिला, अपने नाम का स्टारडम मिला। एक महज 25 साल की इस एक्ट्रेस का सिनेमाई रूप देखकर किसने सोचा था इस ग्लैमर के पीछे ड्रग्स का कनेक्शन भी हो सकता है। पर्दे पर ये जो आज के जमाने वाली बोल्ड एंड ब्यूटीफुल लड़की का किरदार है, उसके जोश और जुनून में नारकोटिक्स और नशे का सुरूर है। सारा अली खान पर आरोप ही ऐसे हैं जिसमें नशे की लत का जिक्र 5 साल पुराना है। क्या है यानी साल 2015, जब 20 साल की सारा अपनी पहली फिल्म केदारनाथ की शूटिंग कर रही थी। 2018 में रिलीज हुई इस फिल्म के साथ सारा दर्शकों के दिलों की स्वीट हार्ट बन गई। वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। फिल्म देखने वाला कोई कह भी कैसे सकता है सारा ने इस दौरान ड्रग्स लिया होगा। नाराजगी तेरी। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने ये चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। 2015 से ही सारा लेती है ड्रग्स, केदारनाथ में सुशांत को भी लत। रिया ने यह बात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ में भी बताई और अपनी तीसरी बेल पिटीशन में भी सुशांत सिंह राजपूत का हवाला देते हुए इसका जिक्र किया। हालांकि इसमें सारा अली खान का लिखित जिक्र नहीं है, लेकिन केदारनाथ की शूटिंग वाली टाइमलाइन पर रिया के साथ दूसरे आरोपियों ने भी सारा के ड्रग्स लेने पर हामी भरी है। रिया ने कहा सारा भी सुशांत के साथ ड्रग्स लेती थी। दीपेश सामंत ने रिया के बयान की पुष्टि की। सुशांत के फार्म हाउस के केयरटेकर रईस ने ड्रग्स लेने की बात कही। लोनावाला के मोटर बोट चालक जगदीश ने भी सारा का नाम लिया। सारा के बारे में जो एनसीबी को जानकारी मिली है उसके मुताबिक सारा को ड्रग्स कार्टेल के बारे में बहुत कुछ पता है। रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान में कहा था कि सारा अली खान पिछले 5 सालों से ड्रग्स ले रही थी। साथ ही जब रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स नहीं मिलता था तब वो सारा को फोन करके अपने लिए ड्रग्स मंगवाती थी। यही वजह है कि 26 सितंबर को सारा अली खान का बयान काफी अहम होगा, क्योंकि रिया ने जो अब तक छुपाया है वो सारा के बयान से सामने आ जाएगा। रिया चक्रवर्ती के बयान के बाद सारा अली खान के ड्रग्स कनेक्शन की कड़ियां आगे जुड़ती चली गईं, क्योंकि एक वक्त था जब रिया और सारा दोनों का उठना बैठना एक सर्कल में हुआ करता था। सुशांत सिंह राजपूत से रिया और सारा की दोस्ती अलग अलग वक्त पर रही, लेकिन दोनों इसके पहले से ही दोस्त थी। दोनों मुंबई के एक ही जिम में एक ही शेड्यूल पर जाती थी। इस रूटीन में एक नाम रकुलप्रीत सिंह का भी था। ये तीनों अच्छी दोस्त थी और यहीं से एनसीबी को रिया का पहला सेलिब्रिटी कॉन्टैक्ट ट्रेस हुआ और यहीं से रिया के ड्रग कनेक्शन में सारा का नाम सामने आया। रिया ने सिर्फ सारा के ड्रग्स लेने की बात नहीं बताई, बल्कि इसे सुशांत की ड्रग्स हैबिट से भी जोड़ दिया। रिया ने लोकेशन बताई केदारनाथ और टाइमलाइन साल 2015-16। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत पर केदारनाथ की शूटिंग के दौरान ड्रग्स लेने की बात उनके पुराने स्टाफ खारिज कर चुके हैं, ये बताते हुए कि सुशांत शूटिंग के दौरान वक्त के बेहद पाबंद थे और काम को लेकर बेहद उत्साहित रहते थे।
सेट पर सारा और उनकी दोस्ती खूब जमती थी। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे। इनमें से किसी को ड्रग्स लेते नहीं देखा गया। यह सिलसिला जून 2018 तक फिल्म की शूटिंग के दौरान चला। तब तक सारा और सुशांत के अफेयर के चर्चे आम हो चुके थे। तब सुशांत की जिंदगी में रिया की जगह सिर्फ जान पहचान पर थी। इस दौर के बारे में रिया का बयान है, सारा के साथ सुशांत ज्यादा ड्रग्स लेने लगा था। सारा अली खान के ड्रग्स लेने की बात जब रिया चक्रवर्ती के बयान में सामने आई तो उसके बाद एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी जांच और भी तेज कर दी। सभी संपर्कों की क्रॉस चेकिंग की और उन सभी ठिकानों की छानबीन की जहां पर सारा के जाने की बात सामने आई थी। उन्हीं में से एक जगह थी सुशांत का लोनावला वाला फार्म हाउस, जहां एनसीबी को पता चला कि सारा सुशांत के साथ कई बार आती थी और जब भी आती थी तो कम से कम 2 से 3 दिन रुकती थी। फार्म हाउस में सारा की ये तस्वीरें भी एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिली, जो साल 2018 की बताई जा रही हैं। इसके साथ फार्म हाउस के स्टाफ ने भी इस बात की तस्दीक की। सारा सुशांत के साथ फार्म हाउस के पास आइलैंड पर भी जाती थी, जहां सुशांत अपने दोस्तों को अक्सर ले जाते थे। यह सिलसिला दिसंबर 2018 में सुशांत और सारा की थाईलैंड ट्रिप से लौटने के बाद चला। उसके बाद दोनों का मिलना जुलना कम होता गया। मार्च 2019 के बाद ऐसी खबरें आई कि सारा और सुशांत दोनों अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर चुके हैं। हालांकि दोनों ने कभी इसकी क्लियर वजह नहीं बताई। वो कहानी तो वहीं द एंड हो गई, लेकिन उस दौरान के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जो नई कहानी शुरू हुई है, उसमें एनसीबी सारा से जानना चाहती है रिया से संपर्क और ड्रग्स नेटवर्क का सच। अगर ड्रग्स कभी लिया है तो उसकी सप्लाई कहां से होती थी। 26 सितंबर को जब सारा अली खान एनसीबी के सामने पेश होंगी तो सवाल जवाब का सिलसिला लंबा चलेगा, क्योंकि सारा अली खान पर भले ही सिर्फ ड्रग्स लेने का आरोप हो, लेकिन एनसीबी सारा से जानना चाहेगी कि उनके सर्किल में और कितने लोग हैं जो इस तरीके से ड्रग्स लेते हैं। सारा से यह भी एनसीबी पूछेगी कि कौन कौन से ड्रग्स लिए जाते थे, इनका सप्लाई और पेमेंट मेथड क्या था। यानी सारा को वो सारा सच बताना होगा जिसकी पूरी तस्दीक एनसीबी कर चुका है। पूछताछ करने वाली एसआईटी की टीम के पास सवाल तैयार हैं और अब ये निर्भर करता है सारा के जवाबों पर। ड्रग्स का ये कनेक्शन क्या मोड़ लेता है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद कंगना रनौत से जुड़ी बड़ी खबर।